हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्थेटिक स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 का आपका जो मैथ्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल, इसमें हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे आपके बुक में एनसीईआरटी में गिवन है वो सभी डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के। एक्सरसाइज 2.2 के आपकी बुक में दो क्वेश्चन गिवन है और उसके पार्ट से सिक्स पार्ट आई थिंक, वो हम सभी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। हम स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये इसमें हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² - 2x - 8। इसमें हमसे ज़ीरोस फाइंड करने के लिए कहा गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में ये पढ़ा था कि कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हम उसके ज़ीरोस किस तरह से फाइंड करेंगे, और हमने पहले कुछ इसके एग्जांपल्स भी देखे थे। सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन भी है। लेट मी सॉल्व इट, और आप लोग भी अपनी तरफ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे इक्वेशन ये है। पहले तो हम इस इक्वेशन की ज़ीरोस फाइंड करेंगे। इट मीन्स फैक्टर्स पहले फाइंड कर लेते हैं इसके। हमें को ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी। इसमें हमें ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए और प्लस या फिर माइनस करके 2 आए। ऐसी कोई दो डिजिट कौन सी हो सकती है? 4 और 2, 4 and 2, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। लेट मी राइट इट हियर, x² - 2x। पहले इसको हम ब्रेक कर लेंगे। x² - 4x + 2x - 8। अब यहाँ पे आप देखिए 4x और 2x, 4x माइनस का है और 2x प्लस का है। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। तो हमने इसमें कोई भी वो चीज़ें नहीं लिखी है कि हाँ बहुत ज़्यादा आपको समझ में ना आए। सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं यहाँ पे, हमने इसे ब्रेक करके लिखा है। जब हम ब्रेक करके लिख लेंगे उसके बाद यहाँ फर्स्ट में से हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा x - 4, और सेकंड वाले में से हम x तो कॉमन ले नहीं सकते तो हम 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x - 4, तो हमारे यहाँ पे दो ये आ जाते हैं x - 4 और x + 2। ठीक है, यहाँ पे आपकी x की वैल्यूज़ क्या क्या आई है? x की वैल्यू आई है 4 and -2। ये आपकी x की वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये जो 4 है ये आपका अल्फ़ा है और ये जो -2 है ये आपका बीटा है। यहाँ पे अभी हम इसको आगे करते हैं। हमने ज़ीरोस तो फाइंड कर ली, हमसे ज़ीरोस फाइंड करने के लिए कहा था तो हमने ज़ीरो फाइंड कर ली। अल्फ़ा यहाँ पे 4 है एंड बीटा यहाँ पे -2 है। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन में भी कहा गया है वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड ऑफ द कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। आपको इसका ज़ीरोज़ का मतलब फॉर्मूला आपने सम ऑफ ज़ीरोज़ का पढ़ा है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पे वेट अ मिनट, हम लोग करते हैं। ठीक है, -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a होता है। और जब यहाँ पे आप अल्फ़ा और बीटा को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों का क्या आएगा, ये 4 + -2 विच इज़ इक्वल टू 2। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर देखेंगे -b/a अगर निकालने की यहाँ पे ट्राई करेंगे, b क्या होता है आपका, x का कोफिशिएंट आपका b होता है। यहाँ x का कोफिशिएंट -2x गिवन है हमें क्वेश्चन में, और a क्या होता है आपका x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे माइनस हमें फॉर्मूले में यूज़ करना ही करना है, और वहाँ पे भी -2 आया है अपॉन 1।
ये किसके इक्वल हो जाता है यहाँ पे, ये 2 के इक्वल हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूले से और अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब ज़ीरोज़ को सम करने से आपको एक ही डिजिट मिल रही है जो कि है 2। तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वेट, अब हम प्रोडक्ट के थ्रू देखते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फ़ा और बीटा का, C/A। C यहाँ पे आपकी कांस्टेंट टर्म थी और A यहाँ पे आपका x² का कोफिशिएंट था। पहले हम अल्फ़ा बीटा को देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। अल्फ़ा हमारा 4 था एंड बीटा हमारा -2 था। ये आप लोगों का आ जाता है -8। और यहाँ पे अगर C/A देखें कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें C/A क्या है, -8 यहाँ पे C है और A यहाँ पे 1 है। ठीक है, हम वहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज़ को, -8/1। यहाँ भी देखिए आपकी ये चीज़ें इक्वल आ गई है, -8 = -8। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया है। सम ऑफ ज़ीरो से भी हमने वेरीफाई कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की हेल्प से भी हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ये देखें यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे ये प्रॉपर लिखा है जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में करना है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए एक बार। लेट मी शो दैट। ये रहा, यहाँ देखिए आपको जैसे पीछे लिखा है उसी तरह से यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन आपको एक ही स्लाइड में देखने को मिल जाए कि आपको किस तरह से इसको लिखना है, तो वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड लाइन में हमने इसके रूट्स फाइंड किए हैं, ज़ीरोज़ मिल गई है। यहाँ फैक्टर्स, सॉरी रूट्स नहीं, फैक्टर्स फाइंड किया। यहाँ पे इसकी ज़ीरोज़ मिल गई है। उसके बाद जब हमने इसको वेरीफाई किया, वेरीफाई करके दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में प्रोडक्ट में इक्वल आ रहा है। यहाँ पे एक ऐसे ब्रैकेट क्लोज है और ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। लास्ट में आप लिख सकते हो दैट वेरीफाई हेंस प्रूव्ड, या फिर कुछ भी जो आपको सुटेबल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का ही नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट। इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4x² - 4x + 1। इसमें भी सेम हम जैसे पहले किया है उसी की तरह करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसके पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, ब्रेक करके लिखेंगे। आप सोचिए कि ऐसी कौन सी 2 डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आए और प्लस या माइनस करने के बाद 4 आए। ठीक है, तो ऐसी तो आपको आप मतलब खुद से देखोगे तो ऐसी आपको कोई भी ऐसी 2 डिजिट नहीं मिलेगी जिसको मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए और प्लस या माइनस करके 4 आ जाए, क्योंकि 1 अपने आप में ही एक स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, और उसको प्लस करके मतलब 1 1 1 1 4 बार प्लस करना होगा तब जाके हमारे पास 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 4x दिया हुआ है, इसी को हम मतलब सेपरेट करके लिख लेंगे। अगर हम माइनस का 4x को माइनस का 2x लिखेंगे तो वो भी माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, पहले x कॉमन लेंगे। फर्स्ट वाले में x नहीं 2x कॉमन लेता है, 2x कॉमन लेंगे। जब हम यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 2x - 1। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम वैसे तो कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि x भी देखोगे वो भी दोनों में नहीं है, 2 भी देखोगे वो भी दोनों में नहीं है। तो हम यहाँ से 1 कॉमन लेंगे। यहाँ से हमने जैसे कि माइनस का 1 एक तरह से कॉमन ले लिया है, ये मान के चलिए। अब देखिए यहाँ पे से माइनस का 1 तो कॉमन हो गया है। 2x को देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे 2x है। उसके बाद माइनस का 1 हमने कॉमन लिया है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे भी माइनस का 1 ही आएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे करके लिखेंगे।
यहाँ ये वाला जो होता है और ये वाला होता है, इसको साथ में लिखते हैं, और ये जो सेपरेट है इसको अलग लिखते हैं। एक ब्रैकेट में और 2x - 1। अब यहाँ से आप अगर देखोगे x की वैल्यू क्या निकल के आती है, ये 1/2 आती है और 1/2, ये आपकी यहाँ से x की वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, हम इसे यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर देते हैं कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हमारा ज़ीरोज़ तो फाइंड हो गया है। ठीक है, ज़ीरोज़ हम लोगों का फाइंड हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे। वेरीफाई में आपको बताया था सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, और प्रोडक्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, बोलने में मिक्स हो गया। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। बी ये आपका एक्स का कोफिशिएंट होता है और ए यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास दो ज़ीरोज़ आई है, 1/2 प्लस 1/2 माइनस का बी हमें यहाँ पे -4 गिवन है और ये यहाँ पे हमें 4 गिवन है। ठीक है, हम लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे माइनस का 4, 8 मिनट, एक माइनस पहले से भी हमारे पास बी के साथ, और यहाँ पे 4। इसे जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, डिवाइड में 2 और ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर भी 2 ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ 4/4। अब देखोगे यहाँ पे 1 के इक्वल आ गया है। सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया है। अब हम एक बार प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C/A। ठीक है, तो हमारे पास ज़ीरोज़ आई है 1/2 और 1/2। कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो गिवन है, 1 है और a यहाँ पे 4 है। लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 है और ये 4 है। यहाँ देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 1/4 आ जाएगा, ये भी 1/4 आ जाएगा। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन सेम पहले वाले क्वेश्चन का जैसे ही है, वहाँ पे आपको लिखने का तरीका एक बार लिख के दिखाया है। ये आपको किस तरह से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, लिखना यही है जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड पे, लेकिन आप इसे नोटबुक में अपने तरीके से या फिर इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट 3 है। एक सेकेंड, आपको जो आपकी बुक में है ना, यहाँ पे x की जगह पे s दिया हुआ है। वेरिएबल आप x लो, चाहे a लो, चाहे b लो, चाहे s लो, लेकिन सॉल्यूशन आपका यही आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका पार्ट 3 है। आप अपनी एनसीईआरटी में साथ साथ देखिए ये चीज़ों को, आपको और अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ पे x का जो टर्म है, जो x का कोफिशिएंट है उसको लास्ट में लिखा गया, जो कांस्टेंट है उसको बीच में है। पहले हम इस इक्वेशन को सही माइनस में अरेंज कर लेंगे। 6x² - 7x और -3, यह आपकी इक्वेशन है। इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इसके फैक्टर्स अगर आप देखोगे कि आपको ऐसी डिजिट देखनी है जिसको मल्टीप्लाई करके 3 आए, प्लस या माइनस करके 7 आ जाए। ऑल राइट, यहाँ इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिस हो गई है, आप लोगों को बताना, वो आपको बता देती हूँ मैं एक बार जल्दी के चक्कर में। यहाँ पे देखिए हमें ये जो कांस्टेंट है इसका वेट अ मिनट, ये जो कांस्टेंट है 1, हमें यहाँ पे ये नहीं देखना था कि किसको मल्टीप्लाई करके 1 आए। अब फर्स्ट और लास्ट जो कांस्टेंट है उसको मिला के देखते हैं। यहाँ पे 4 और 1, जैसे 4 × 1, हमें ऐसी डिजिट ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस या माइनस करके -4 आए, या फिर हाँ ये लाइक दैट, यही देखना है। तो यहाँ पे देखिए 2x और 2x है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 देगा, और यहाँ पे 2x और 2x को जब हम
माइनस का है दोनों के दोनों, तो फिर जब हम इसको प्लस कर देंगे, ऐड करेंगे, तो ये माइनस का 4x आ जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे देखना था। ये चीज़ यहाँ पे मिस हो गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा तो एकदम से ध्यान आया। अभी देखते हैं यहाँ पे 6 और 3 की पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि वो कौन सी डिजिट है जिसमें हमें 6 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 18। ठीक है, हम देखेंगे वो कौन सी ऐसी डिजिट है जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और प्लस या माइनस करने पे 7 आए। तो ऐसे हमें 2 डिजिट जो सोचनी होगी वो होगी यहाँ पे 9 और 2। आप देखिए इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आएगा, प्लस या माइनस करना है तो फिर हमें यहाँ पे माइनस का 7x लेके आना है, तो माइनस का 9 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे, इन दोनों को माइनस करके हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं हम इसको एक बार ब्रेक करके। यहाँ पे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ऑल राइट, यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं हम इसको। जब हम 6 और 9 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 हम कॉमन ले लेंगे और x भी यहाँ पे से हम कॉमन लेंगे। 3 2 6 होता है और यहाँ पे x होएगा। ठीक है, 3 3 9। हमने 3x कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर यही डिजिट बच जाती है। यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे और 2x माइनस 3। ठीक है, 3x प्लस 1 2x माइनस 3। ऑल राइट, यहाँ पे देखिए x की जो वैल्यूज़ आ जाती है लिख लेते हैं हम। यहाँ पे x की एक वैल्यू आ जाती है, इसको वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, यू नो व्हाट, यहाँ पे 3x प्लस 1 को ऐसे 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखना होता है। 0 को इक्वल जब आप रखोगे यहाँ पे तो माइनस का 1/3 आ रहा है। ठीक है, अब एक बार ऊपर वाला हटा दे रही हूँ मैं, समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपका माइनस का 1/3 एंड सेकेंड वाले से देखेंगे आपकी x की वैल्यूज़ आ जाती है 3/2। ये आपकी सम ऑफ ज़ीरो ये आपकी ज़ीरोज़ आ गई है। अब हम इसमें वेरीफाई करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करके। यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। यहाँ पे देखिए आप अल्फ़ा प्लस बीटा हम दोनों, हमारी जो 2 ज़ीरोज़ आई है कौन सी आई है, वो 2 ज़ीरोज़ माइनस का 1/3 प्लस का 3/2। ठीक है, यही हमारी 2 ज़ीरोज़ है। और हमारे पास जो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है, इक्वेशन क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये हमारी इक्वेशन गिवन है। माइनस b, यहाँ पे हमारा b क्या होता है, b यहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट होता है और x का कोफिशिएंट हमारा माइनस का 7 है और a हमारा 6 होता है। तो आपका यहाँ पे माइनस का 7/6 हो जाएगा। माइनस ऑलरेडी भी है, माइनस का 7 और डिवाइड बाय 6। जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको एक बार। ये तो आपका 7/6 आ ही गया है। यहाँ पे भी आप देखोगे -2 और +9 आपका 7/6 होता है। ये भी यहाँ पर आपका प्रूव हो गया है कि आपका जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तब भी वो यही आ रहा है, और जो हमने जो ज़ीरोज़ फाइंड की है उससे भी यही आ रहा है। इसका मतलब है हमने जो ज़ीरोज़ फाइंड की है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है। माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई 3/2 c/a, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे 2 है। c, हम लोगों की इक्वेशन क्या थी, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। कॉन्स्टेंट टर्म हमारी माइनस का 3 है यहाँ पे। और अगर आप x का x² का कोफिशिएंट देखेंगे वो 6 गिवन है।
यहाँ पे भी देखेंगे आप, इन दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 आएगा और नीचे मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया है कि हमने जो ज़ीरोज़ फाइंड की है वो राइट है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक बार इसको यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। आप इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे आपको बताया है। अभी आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिख के दिखाया था कि आपको इस तरह से ही इसको भी लिखना है अपनी नोटबुक में। यहाँ पे अगर मैं लिखूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप साथ साथ उसे नोट करिए। यहाँ पे देखेंगे आपका जो फोर्थ पार्ट है, इसी का फोर्थ पार्ट में आपको जो कांस्टेंट टर्म है वो गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट यहाँ से कॉमन लेंगे। देखिए आपको 4u² प्लस 8u, ये आपको यहाँ पे गिवन है। आपको पहले भी बताया कोफिशिएंट आपका मतलब वैल्यू रखता है। बाकी जो वेरिएबल है वो आपका u हो, s हो, x हो, जो भी हो, हम उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे सेम तरीके से। यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो और u भी यहाँ से कॉमन ले सकते हो। जब यहाँ से हम 4 और u कॉमन ले लेंगे तो आप लोगों का ये आ जाता है u + 2 = 0। आपकी एक u की वैल्यू तो -2 आ गई है। ठीक है, और दूसरे u की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे 4u = 0, यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो 4u गिवन है, हमने यहाँ पे 4u कॉमन लिया है, यहाँ से आपका 0/4 आ जाएगा। 0/4, अगर हम किसी भी वैल्यू को 4 से डिवाइड करते हैं और ऊपर हमारा न्यूमरेटर में 0 गिवन है तो वो आपका 0 ही होता है। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी। लेकिन अगर यही 0 हमारा डिवाइड में होता, लाइक जैसे यहाँ पे है, तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाता, ये आपका 0 नहीं होता। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आपकी 2 वैल्यूज़ यहाँ पे क्या निकल कर आई है, एक -2 आया है और एक 0 आया है। अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को देख लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा अल्फ़ा + बीटा -b/a। अल्फ़ा क्या आया है हमारा, -2 आया है और बीटा हमारा यहाँ पे 0 आया है। अगर हम हमारी इक्वेशन में देखेंगे, हमारी इक्वेशन क्या गिवन है, 4u² प्लस 8u। b क्या होता है यहाँ पे 84 नहीं है, ये 8u है। b क्या होता है हमारा यहाँ पे x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8u है, मतलब u का कोफिशिएंट है। तो फिर -8 माइनस हमारे फॉर्मूले में पहले से ही है, उसका वो मैटर करता है, आप उसका ध्यान रखेंगे। और u² का कोफिशिएंट हमारा 4 है। यहाँ पे आप देखेंगे -2 आ जाएगा, -2 और 4 2 ज़ा 8। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी -u आएगा। तो ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि आपका जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, आपने जो रूट्स फाइंड किए हैं, आपने जो ज़ीरोज़ फाइंड की है वो आपकी करेक्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा देख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, आपको c/a। आपको एक्सरसाइज करते करते ये फॉर्मूले एकदम जैसे हो जाता है कि रट जाना या फिर बहुत अच्छे से माइंड में फिक्स हो जाना, वो हो जाना चाहिए। और आप वो कैसे होगा, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह से ये होगा। ठीक है, c कांस्टेंट हमको गिवन नहीं है और a हमको गिवन है यहाँ पे 4, x² का कोफिशिएंट 4। आप देखेंगे ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपको t² - 15 गिवन है। आप यहाँ पे देखेंगे t की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, t की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको t² = 15। आप जब यहाँ से t के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो वो रूट बन जाएगा दूसरी तरफ जाके, √15।
और रूट 15 की जो वैल्यूज़ होती है वो प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार रूट 15 हो जाएगा और एक बार यहाँ पे माइनस का रूट 15 हो जाएगा। हमें नहीं पता जो वैल्यू हमारी रूट के अंदर है वो माइनस में बाहर आएगी या प्लस में, तो हम दोनों ही चीज़ों को लेके चलते हैं। तो आपके यहाँ पे जो ज़ीरोज़ आ गई है वो -15 और प्लस का रूट 15 आ गया है। अब हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा क्या है आपका रूट 15 है, बीटा क्या है आपका -√15 है, और यहाँ पे आपको बी क्या है, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन ही नहीं है, मतलब 0 है। और ए क्या है आपका यहाँ पे t² का कोफिशिएंट, मतलब x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है। -2 ये आप करोगे तो ये 0 ही आएगा, और अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूँ तब भी ये 0 ही आएगा। तो यहाँ देखोगे आप रूट 15 में से यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये भी आपका 0 आ गया और ये भी 0 आ गया है। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये हम यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं। जब आप रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस का रूट 15 करेंगे, यहाँ पे आपको कांस्टेंट गिवन है 15 और a क्या होता है आपका x²। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे आप जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे रूट 15 की, ये आपका माइनस का 15 गिवन है। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन में t² -15 है तो माइनस का 15 लेंगे। जब आप रूट 15 की मल्टीप्लाई रूट 15 से ही करते हैं तो आपकी 15 आता है और यहाँ पे आपको माइनस गिवन है। अब यहाँ देखेंगे ये भी वेरीफाई हो गया है। ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट आपको दिया हुआ है आपकी बुक में वो ये है। जल्दी से हम इसको भी कर लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3x² - x और 4, यहाँ पे 4 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 12, मतलब हमें ऐसी डिजिट देखनी है जिसकी मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस या माइनस करने पे 1 बचे। तो ऐसी कौन सी डिजिट है, 4 और 3 ऐसी डिजिट हो जाएंगी। 4 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 12 आएगा और जब इनको माइनस करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। हम लिख लेते हैं इसको, जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे 3x² - 3x², 4x और प्लस का 3x एंड माइनस का 4। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं। 3 और 4 में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है, तो अंदर क्या रह जाएगा 3x - 4 प्लस यहाँ पे से हम 1 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे और कोई डिजिट है नहीं। 3x - 4, x की वैल्यू एक सेकेंड डायरेक्ट नहीं लिखना है, x + 1 और 3x + 4 -4 है, -4। x की वैल्यू आपकी -1 आ जाती है और दूसरे में x की वैल्यू आपकी 4/3 आ जाती है, 4/3। ये आपकी x की वैल्यूज़ यहाँ पे हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, अब इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई में क्या था आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फ़ा हमारा क्या आया है और बीटा हम लोगों का क्या आया है देख लेते हैं। तो 4/3 था, माइनस का 1 था। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 है प्लस 4/3 है। आपकी जो क्वाड्रेटिक थी जो गिवन थी वो यही थी, 3x² - x - 4। यहाँ पे से आप देखेंगे b क्या है, b मतलब x का कोफिशिएंट जो आपका माइनस का 1 गिवन है। ठीक है, a यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखेंगे आप, वेट अ मिनट, 1/3 आ जाएगा और इधर भी 1/3 आ जाएगा। इस फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, अब हम एक बार प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं।
कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या था हमारा -1 और बीटा क्या था 4/3। सी अपॉन ए हम लोगों की जो क्वाड्रेटिक गिवन है वो क्या है, इसमें सी है -4 और ए है 3, लिख लेते हैं -4 और 3। आप देखोगे इनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है। तो आपका जो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है सारे पार्ट हो गए हैं। वीडियो 30 मिनट की हो गई है। अभी नेक्स्ट पार्ट भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो जो आपके इसका जो क्वेश्चन 2 रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडी।